मनी इन द बैंक मैचेस की शुरुआत हुई थी ईयर 2005 में, जब रेसलमेनिया 21 में फर्स्ट टाइम एवर हमने इस मैच को देखा था। और जैसे जैसे आगे समय बीता तो WWE ने डिसाइड किया कि आने वाले समय में हम इस मैच को एक अलग पेपर व्यू देंगे। तो तभी 2010 में हमें फर्स्ट टाइम एवर मनी इन द बैंक पेपर व्यू देखने को मिला था। इस पेपर व्यू में जो सबसे बड़ा मैच होता है वो होता है मनी इन द बैंक लैडर मैच, और जो कोई भी उस मैच को जीतता है उसको मिलता है ब्रीफकेस, और उसके पास होती है अपॉर्चुनिटी जो कहीं भी और कभी भी अपने इस ब्रीफकेस को कैश इन कर सकता है और डिमांड कर सकता है एक WWE चैंपियनशिप मैच की। अराउंड 80% जो कैश इन है वो अभी तक सक्सेसफुल रहे हैं, एंड रेस्ट 20% इस अपॉर्चुनिटी का फायदा नहीं उठा पाए। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 5 वर्स्ट मनी इन द बैंक विनर्स इन WWE हिस्ट्री। कहने का मतलब जिन्होंने मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को तो जीता लेकिन वो उसका फायदा नहीं उठा पाए। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल द रेसलिंग वर्ल्ड में। तो चलिए शुरू करते हैं। नंबर 5, ब्रॉन स्ट्रोमन। इस लिस्ट में सबसे पहले आते हैं ब्रॉन स्ट्रोमन, जिन्होंने ईयर 2018 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीता था। उन्होंने ये ब्रीफकेस जीता, इसे जितने भी फैंस थे बहुत ही ज़्यादा खुश थे, क्योंकि उस दौरान ब्रॉन स्ट्रोमन अपनी पीक में थे और जितने भी लोग थे सभी का ये मानना था कि ये एक राइट टाइम था ब्रॉन स्ट्रोमन को यूनिवर्सल चैंपियनशिप देना। लेकिन ये चीज़ हमें कभी देखने को मिली ही नहीं, क्योंकि मनी इन द बैंक जीतने के बाद 2 से 3 टाइम उन्होंने कोशिश की थी अपने ब्रीफकेस को कैश इन करने की, लेकिन हमेशा वो अनसक्सेसफुल रहे। और इसी के चलते हेल इन अ सेल 2018 में उन्होंने अपना मनी इन द बैंक रखा दांव में अगेंस्ट रोमन रेंज यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच इनसाइड हेल इन अ सेल। और उस मैच का रिजल्ट भी एक नो डिस्क्वालिफिकेशन से एंड होता है जब ब्रॉक लेसनर करते हैं इंटरफेयर, और इसी के चलते ब्रॉन स्ट्रोमन उस रात अपना मनी इन द बैंक ब्रीफकेस भी गवा देते हैं। नंबर 4, बैरन कॉर्बन। बैरन कॉर्बन ने ईयर 2017 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीता था, और जो स्टोरी ब्रॉन स्ट्रोमन के साथ 2018 में हुई थी और वही सेम स्टोरी बैरन कॉर्बन के साथ ईयर 2017 में हुई थी। जो पहले का बैरन कॉर्बन था और आज के टाइम के बैरन कॉर्बन में बहुत ही ज़्यादा फर्क है, क्योंकि उस दौरान जो बैरन कॉर्बन थे वो एक प्रॉपर हील सुपरस्टार थे, और बैकस्टेज में जितने भी लोग थे सभी का ये मानना था कि बैरन कॉर्बन जो है वो आगे कंपनी को रन कर सकते हैं और बन सकते हैं फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। और इसी के चलते हमने 2017 में उन्हें मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतते हुए देखा था। लेकिन मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतने के बाद WWE का ट्रस्ट उन पर जैसे हो सा गया था, और इसी के चलते स्मैकडाउन। नंबर 3, ब्रॉक लेसनर। मैं जानता हूं आप में से कई ऐसे फैंस होंगे जो ब्रॉक लेसनर का नाम सुनकर बहुत ज़्यादा शॉक्ड होंगे, लेकिन ब्रॉक लेसनर का नाम इस लिस्ट में ज़रूर बनता है। और इन्होंने ईयर 2019 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने नाम किया था। अब जो मनी इन द बैंक ब्रीफकेस जीतता है वो ऐसा रेसलर होना चाहिए जो आगे कंपनी को रन कर सके, जो एक फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन बन सके, जिसे जो है उसके करियर के लिए एक बूस्ट मिलता है। वो मनी इन द बैंक का काम होता है। और हम सभी जानते हैं कि ब्रॉक लेसनर पहले से एक लेजेंड है, उनका जो एक करियर है एक हॉल ऑफ फेम करियर है, उन्होंने WWE में सब चीज़ों को अचीव कर लिया है। तो ये एक WWE की बहुत ही घटिया स्टोरी लाइन थी और एक मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी जो उन्होंने उस रात ब्रॉक लेसनर को ब्रीफकेस दिया। और उससे बड़ी बात यह है कि वो उस मैच में बिल्कुल भी नहीं थे, वो लास्ट के मोमेंट में आए थे और उन्होंने मुस्तफा अली को गिराकर खुद वो लैडर पे चढ़ गए, और उस रात वो बने थे मिस्टर मनी इन द बैंक। और अगर हम बात करें उनके कैश इन की, तो उन्होंने एक्सट्रीम रूल 2019 में कैश इन किया था अगेंस्ट सेथ रॉलिन, और वो उस रात बने थे न्यू यूनिवर्सल चैंपियन। नंबर 2, डेमियन सैंडो। डेमियन सैंडो ने ईयर 2013 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को जीता था, और उन्होंने ये मैच क्यों जीता इसका जवाब ना ही हमारे पास है और ना ही WWE के पास। आई थिंक वन ऑफ दी वर्स्ट डिसीजन था WWE का उन्हें वो ब्रीफकेस देना, क्योंकि ना ही WWE ने कभी उन्हें कंसिडर किया था एज फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन और ना ही वो इस लायक थे। और अगर हम बात करें उनके कैश इन की, तो 28 अक्टूबर की रैंडम मंडे नाइट ड्रॉ के एपिसोड में उन्होंने कैश इन किया था अगेंस्ट जॉन सीना, और बड़े आसानी से जॉन सीना ने हरा दिया था उस रात डेमियन सैंडो को, और उन्होंने रिटेन की थी अपनी वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप। और उसके 2 साल बाद WWE ने डेमियन सैंडो को रिलीज कर दिया था WWE कंपनी से। नंबर 1, ओटिस। ओटिस ने ईयर 2020 में मनी इन द बैंक ब्रीफकेस को अपने
नाम किया था। और ये आई थिंक WWE का वन ऑफ दी वो डिसीजन है कि ओटिस को मनी इन द बैंक जितवाना, क्योंकि उन्हें खुद पता नहीं था कि इसके बाद जो है ओटिस के साथ क्या करना है। ना ही उन्होंने कभी ओटिस को कंसिडर किया था एज फ्यूचर वर्ल्ड चैंपियन। तो इसी के चलते 6 महीने बाद हमें मैच देखने को मिला था, मिज वर्सेस ओटिस फॉर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस मैच। और उस रात हुआ था टकर का हिल टर्न, जिसकी वजह से ओटिस वो मैच हार चुके थे और वो ब्रीफकेस आ गया था उसके बाद द मिज के पास। कहने का मतलब पहले WWE ने खुद जो है ओटिस को जितवाया मनी इन द बैंक, उसके बाद उन्हें खुद पता नहीं था कि हमने जो है इसका क्या करना है, जिसके चलते वो ब्रीफकेस बाद में दे दिया द मिज के पास। आई थिंक मैं इसे वन ऑफ दी स्टूपिड बुकिंग कहूँगा WWE की, कि उन्हें खुद पता नहीं था कि हमने जो ये डिसीजन लिया है तो ये क्यों लिया है। तो ये कुछ रेसलर थे अकॉर्डिंग टू मी जो बिल्कुल भी डिजर्व नहीं करते थे मनी इन द बैंक को जितना। इसमें जो ब्रॉन स्ट्रोमन एंड बैरन कोरबन है वो डिजर्व तो करते थे, लेकिन वो उसके बाद विक्टिम बने WWE की खराब बुकिंग का। लेकिन अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें और मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इसमें कोई और अगर रेसलर को जोड़ना चाहे तो मुझे आप कमेंट करके बता भी सकते हैं। और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और मैं आपको जल्दी मिलूंगा मेरी अगली नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।